अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो ने आपको ढूंढा है, आपने इस वीडियो को नहीं ढूंढा। रीजन ये है, सवाल ये आता है कि अगर हम अपने एंसेस्टर्स के जो दिए हुए ब्लॉकेजेस हैं या जो थॉट प्रोसेस हैं जिसकी वजह से आज हमें ब्लॉक लग रहा है, अगर हम इसे तोड़ते हैं तो क्या ये उनका अनादर नहीं होगा? क्योंकि एंशियंट विजडम और हमारे एंसेस्ट्रल विजडम की तो हम कदर करते हैं, और अगर हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है तो उनके द्वारा दिया हुआ ये बैगेज हम कैसे रिलीज कर सकते हैं। तो पहले इस बात को समझते हैं कि एंसेस्टर्स भी चाहते हैं कि आज आप इस बैगेज को रिलीज करें, क्योंकि अगर बंधे हुए हैं सोल जर्नी में तो एनर्जेटिकली उनके भी हुक्स डले हुए हैं। सो सबसे पहली बात तो यहां से क्लियर कर देते हैं। अब बचपन से चली आ रही जो अपब्रिंगिंग है, माँ ने थॉट्स भर भर के डाल दिए, तेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, सोए सोए ख्याली पुलाव बना रहे हैं, और पिताजी ने बोला जब जिंदगी से टक्कर होगी ना तब पता चलेगा, ये ख्याली पुलाव मत बना। और पता चला कि कुछ ऐसे बिलीव्स बन गए जिन्होंने आपकी अपनी वर्थ को खत्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं एंसेस्ट्रल उसकी बात नहीं कर रही, जो सवाल था मैं उसका जवाब दे चुकी हूँ। बात कर रही हूँ अभी बचपन वाले उसकी, ठीक है। तो क्या होगा, आपका अपना एक बिलीफ बना, सेंसरी ऑन थी, मासूम बचपन था, ब्रेन वेव्स जो थी वो बहुत ही एब्जॉर्बेंट थी, ले लिया, वर्थ खत्म। अब पता भी नहीं है, अब लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, टैलेंट स्किल डेवलप कर रहे हैं, वन बाय वन एक 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 कोच के पास जा रहे हैं, और उसके बाद भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा। अच्छा, बड़े मजे की बात है, मैनिफेस्टेशन हो गई। मैम मैंने 10,000 रुपये मैनिफेस्ट कर लिया, वाओ। मैंने 1 लाख रुपए कर लिया, वाओ। मैम मैंने 1 लाख के बाद मैंने 3 4 5 लाख पे जंप तो मार लिया, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा रहा। अब ऊपर जाने से कौन रोक रहा है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, ऊपर जाने से कौन रोक रहा है। ऊपर जाने से कोई नहीं रोक रहा, ऊपर जाने से रोक रहा है अंदर बैठा हुआ विचार, अंदर बैठा हुआ विश्वास। सो अभी अभी जो बॉडी पूरी लीड हो रही है, हम इन सेशंस में समझ रहे हैं, इमोशन, फीलिंग्स, ये सब हमें लीड कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए एक ऐसी टेक्निक बता रही हूँ जिसको आपने करना है, ठीक है, खेल खेल में। इसे आपने करना है, आप रेंडमली, बिना सोचे, बिना जज करे कि कैसे आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, बिना जज करे रेंडमली जो पहला नंबर आपके दिमाग में आ जाए, अमाउंट का, जो पैसा आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बिना जज किए जो नंबर आपके दिमाग में आ जाए उसे लिख डालो, ठीक है। लिख लिया? लिखते ही, इससे पहले कि आपका ये जो एक्टिव माइंड है ये इसका स्विच ऑन हो कि ये नंबर है, ये नंबर कैसे होगा, क्या होगा, इससे पहले ही आंखें बंद करो, रिलैक्स, टेक 3 deep breaths, inhale through nose, exhale through mouth, inhale through nose, exhale through mouth। अभी आपने उस नंबर पे कोई जजमेंट नहीं करनी, एक्टिव ब्रेन को आने से पहले, इससे पहले कि कोई जजमेंट आए। जस्ट सी दिस नंबर इन योर माइंड, इन योर इमेजिनेशन। अब इस नंबर को सिर्फ आप वॉच करें, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, अभी इसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, ये मेरे पास आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाए, अभी कोई कुछ भी इसके साथ कनेक्शन डालना ही नहीं। जस्ट सी दिस नंबर। इस नंबर को देखने के बाद आप खुद से सवाल पूछें, खुद से सवाल पूछना है बिना अटैचमेंट के, क्या ये नंबर मैं रियली डिजर्व करता हूं, ठीक है। फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्लिक, जो भी आए उसके बाद वापस अंदर जाएं। इमेजिन आपके सामने आपका वो पुराना सेल्फ, वो बच्चा सेल्फ, अपनी कोई आपको पुरानी पिक्चर याद होगी, उस इमेज को जरा सामने याद करें कि आप ही अपने सामने खड़े हैं, वो बच्चा, वो उस बच्चे के रूप में, जो भी आपको 7 साल, 8 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी अपनी इमेज याद है,
उस इमेज को देखें सामने और उससे ये सवाल पूछें, ये जो भी तुमने मुझे आंसर दिया है कि मैं इस नंबर को डिजर्व करता हूं या नहीं, ये बिलीव तुम्हें कहाँ से आया? यू वोंट बिलीव आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वो मोमेंट मिल जाएगा जहां से आपने इस नंबर की वर्थ को खो दिया था। उस बच्चे से पूछें वो कौन सा मोमेंट था जिस मोमेंट पर तुमने ये मान लिया कि ये नंबर तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी फीलिंग आए, मोमेंट आए, कोई सीन नजर आए, उसे नोट करें विदाउट जजमेंट। ठीक है, अभी आंखें खोलनी नहीं है, जस्ट राइट आंखें बंद करके किसी प्लेन पेपर पर। इसके साथ आप दोबारा उसको रीराइट करें। उसे बोलें, उस छोटे बच्चे को, वो मोमेंट्री बिलीफ था, परमानेंट नहीं। ठीक है, अपनी वर्थ पहचानने के लिए तुम्हें किसी नंबर की जरूरत नहीं है। और ऐसा इमेजिन करें कि वो जो छोटा बच्चा है, वो जितना ख्याली पुलाव बना के उड़ने की ताकत रखता था, वो सेम उसी जोन में आ चुका है। उसके लिए सीलिंग कोई चीज नहीं होती, उसके लिए जो बिलीव्स का वो लेवल है वो कोई चीज नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए चांद में परियां भी रहती थी जब हम छोटे थे। हमारे लिए रॉकेट के ऊपर भी घर बनाना आसान होता था जब हम छोटे थे। ठीक है, तो जो इमेजिनेशन का जो जितना लेवल उस बचपन में था ना, वो बच्चा अब दोबारा उस स्टेट में है जहां पर वो पुराने बिलीव्स आप उसके तोड़ रहे हैं। आप उसे वही आप उसे वही मोमेंट दे रहे हैं वापस कि वो उड़ सकता है, वो कुछ भी इमेजिन कर सकता है। और जो वो इमेजिन कर रहा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड कैन बी अचीव। सिर्फ इतना इमेजिन करें कि वो जो आपका छोटा सेल्फ है, जो आपका इनर छोटा सेल्फ है, बच्चा सेल्फ, उसको वापस यकीन हो रहा है, उसके आगे पीछे जितनी जंजीरें बांध दी थी, ओवरलोड कर दिया था उसे दूसरों के बिलीफ से, वो सारे बिलीफ्स टूट रहे हैं। और वो बच्चा सेल्फ आज आजाद हो रहा है वापस उस तरंग में नए ख्वाब बुनने के लिए, नए विश्वास के साथ। उसे कोई पुराने विश्वास की जरूरत नहीं है, बस इतना सा काम करना है। अब इस नए वाले से पूछें, क्या ये आसान है? आपको आंसर मिल जाएगा। सिर्फ इतना करें, अपने उस सेल्फ को खुद के साथ गले लगाएं, उसे बताएं कि यू आर सेफ, यू कैन इमेजिन, यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ बिलीफ जो तुम चाहो। ये पुराने बिलीफ सारे टूट चुके हैं, यू आर न्यू। करके देखिए, आपके पास हर तरीके का जादू होने लगेगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो अभी हम बता रहे हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी।